हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। और आज जो चैप्टर लेकर आई हूँ उसका नाम है अच्छी आत्माएं नकारात्मक आत्माओं द्वारा विचलित की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्पी ऋतु बताते हैं, दुष्टता के प्रभाव और आपकी दुनिया के दुष्ट रास्तों के कारण कई भली आत्माओं ने गलत राह चुन ली है। इसलिए पृथ्वी के लोगों के लिए ये समय अच्छे और बुरे के बारे में समझने और उस पर विश्वास करने का है। जीवात्मा जगत में हम जानते हैं कि आप अपनी दुनिया में किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। हमें मालूम है कि दुष्टता ने दुनिया को इस कदर जकड़ रखा है कि सीधे रास्ते पर चलना आपके लिए बहुत कठिन हो गया है। इसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि ईश्वर के रास्ते में चलने में उन्हें काफ़ी कष्ट पहुंचेगा, पर वे फिर भी सच्ची राह पर चलते हैं। उनके लिए बहुत प्रशंसा की बात है। कई भली आत्माएं ऐसी भी हैं जो ईश्वरीय मार्ग पर चलना चाहती हैं, पर क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि बुरी और दुष्ट आत्माएं उनसे बदला लेंगी और उन्हें कष्ट और नुकसान पहुंचाएंगी, वे सही मार्ग से दूर रहती हैं। इन आत्माओं को यह अवश्य पता होना चाहिए कि उन्हें एक दुष्ट मनुष्य से जिस तरह का कष्ट पृथ्वी पर मिलता है, वे निम्नतर लोकों के कष्टों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि पुनर्जन्म से पहले वे जीवात्म जगत में जिस स्तर पर थे, वहां पहुंचने में उन्हें कई सौ साल और कई जन्मों से होकर गुजरना पड़ेगा। यदि उन्हें केवल ये पता चल जाए कि उनकी प्रतीक्षा कौन कर रहा है, तो हमें भरोसा है कि उन किसी दुष्ट मनुष्य के बदले या प्रताड़ना का डर नहीं रहेगा। उनके लिए ये जानना सबसे जरूरी है। मेरी प्रिय भली आत्माएं, आप नीचे न गिरें, इस बात का भरोसा रखें कि ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के हाथों मिलने वाला कष्ट निम्नतर लोकों में मिलने वाले सैकड़ों सालों के कष्टों की तुलना में कहीं कहीं बेहतर है। हम दुष्ट या बुरी आत्माओं से निम्नतर लोकों के बारे में लिखी बातों को कई कई बार पढ़ने का अनुरोध करते हैं। ऐसी अवस्था में कुछ दिनों तक रहना भी हंसी खेल की बात नहीं है, तो फिर आप कैसे सैकड़ों सालों तक ऐसा ही जीवन जिएंगे। यदि आप अभी भी दुष्टता की राह पर चलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ये आपकी मूर्खता होगी, पर कृपया आप अपने साथ दूसरों को नीचे न ले जाए। ये तो और भी बुरा होता है, क्योंकि ऐसा कर आप निम्नतर में भी सबसे निचले लोक में चले जाते हैं। अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के कारण दूसरों को कष्ट देना बिल्कुल गलत है। दुष्ट और बुरी आत्माओं को अब सुधरने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उन्हें अपने गलत किए पर सच्चे मन से पछताना चाहिए, अन्यथा निम्नतम लोक का द्वार उनके लिए हमेशा ही खुला रहेगा। आपकी दुनिया का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जीवात्मा जगत में भी उतनी ही प्रतिष्ठा पाए, ये जरूरी नहीं है। यहाँ आपकी दुनिया के एक भिखारी को किसी राजा या प्रसिद्ध व्यक्ति से अधिक माना जा सकता है। पृथ्वी पर मिली प्रसिद्धि का जीवात्मा जगत से कोई महत्व या मोल नहीं होता। हमें इस बात का भरोसा है कि सही मन से सोचने वाला कोई व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं होगा कि वे पृथ्वी पर कुछ सालों की प्रसिद्धि पाने के लिए निम्नतर लोकों के भयानक अंधेरों में हजारों साल नर्क भोगने को तैयार होगा। अन्य आत्माओं को निम्नतर लोकों में घसीट लाने के बजाय आपको उन्हें प्रगति करने में मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप उन्हें नीचा गिराएंगे तो सबसे अधिक कष्ट आपको ही पहुंचेगा। जिस आत्मा को आप नीचे गिराएंगे उसे तो कष्ट पहुंचेगा ही, पर वे आपसे कम कष्ट भोगेगी। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप हमारी सलाह और मार्गदर्शन पर ध्यान दें या उसे अनदेखा कर दें। तो ये था आज का चैप्टर। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि विस्पी ऋतु ने यहाँ पर बताया कि जो इंसान पृथ्वी पर प्रसिद्ध है, तो ज़रूरी नहीं कि जीवात्मा जगत में भी उसको वही चीज़ मिले। हो सकता है वो निम्नतम लोक में जाए। और जैसा कि पृथ्वी पर मोस्टली देखा गया है कि लोगों को इस बात का बड़ा टेंशन रहता है कि लोग क्या कहेंगे। वो लोग अपना काम उस हिसाब से करते हैं। तो देखिए, जो एक ध्यानी है
उसको इस बात का पता बहुत अच्छे से चल जाता है कि ये दुनिया के बनाए रूल्स काम आने वाले नहीं हैं जीवात्मा जगत में। वहाँ पर बस ये देखा जाएगा कि आप कितने प्योर हो और आपने कितनी प्योरिटी से काम किया पृथ्वी पर। यहाँ पर लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी आत्मा की उन्नति मत रोकिए कि अपने आप को अच्छा साबित करना दुनिया की नज़रों में। आप ये देखिए कि क्या आप अपनी नज़रों में ठीक है, क्या ये चीज़ जीवात्मा, जैसे आप जीवात्मा जगत के बारे में जान रहे हैं तो ये फील कीजिए कि क्या आप जो कर रहे हैं वो भगवान को अच्छा लग रहा है। तो इस बात पर ज़्यादा गौर कीजिए और हमेशा की तरह बोलूँगी, ध्यान करते रहिए। ध्यान से बढ़कर और कोई भी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में नहीं है। थैंक यू सो मच।